हेलो डियर टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द कैरोसी। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है रीडिंग जो है 23 से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाता है तो कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ वो ख़त्म होंगी। और यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ मौका दे रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए अगर उस पर आगे बढ़ा जाता है तो ये रिश्ता जो है एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इसको अगर क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड आए द डेथ, द डेविल, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो टॉरस जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, जो इस रिश्ते को बींधा गया है, स्ट्रेस और एंजाइटी है, तो अगर उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, चाहे इस रिश्ते में गैम्बलिंग है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना है, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना है, कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और जो विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है या जिस रिश्ते के लिए आप सैड हैं, उदास हैं, नेगेटिव है, मतलब सोच ही नहीं पा रहे हैं रिश्ते के बारे में, सॉरी नेगेटिव नहीं, मतलब बार बार आप एक ही बात सोच रहे हैं कि कुछ भी हो आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए, उसी का वेट और इंतजार हो रहा है। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो यही फील कर रहे हैं कि इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाना होगा। और जैसे तैसे करके अगर इस रिश्ते में कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं, रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है और लगता है कि आप इस रिश्ते में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो एलिमिनी या जैसे तैसे करके इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। और यूनिवर्स जो आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, नया मौका दे रहे हैं, उसके साथ आप नए रिश्ते में नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से बाहर निकल सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और परेशानी और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, नए सिरे से उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहे हैं, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है वो ख़त्म होंगी। और यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको, अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो तकलीफ़ है, जो लस्ट या एडिक्शन है वो ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलिए और आप आगे बढ़िए। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को नहीं बढ़ाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं टॉरस आप क्या महसूस करते हैं।
आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या अपने पर्सन के लिए। द एम्परर। टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे ये डिसीज़न आपके लिए मुश्किल हो सकता है, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, यानी कि फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ये डिसीज़न लेना चाहते हैं आप। आपको लग रहा है कि अगर आप डिसीज़न समय रहते इसमें डिसीज़न लेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे। फिर से वही इस रिश्ते में होगा जो शुरू से पहले हो रहा था, यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर को। तो या फिर ये भी हो सकता है कि टॉरस, जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हो, वो ऐसा आपके लिए सोच रहे हो, क्योंकि इनमें रोल रिवर्स होते हैं। ये मैं पहली वीडियो में ही बता चुकी हूँ। तो हमारे पास कार्ड आई नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आपको फील हो रहा है कि अगर आप पहले सिंगल रहते हैं, यानी कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सिंगल रहते हुए, जो रिश्ते में दूरियां आ चुकी हैं, जो परेशानियां आ चुकी हैं, तो अगर उसमें बढ़ने से पहले अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप और आपको लगता है कि आपको उनके पास लव ऑफ़र लेकर जाने के लिए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने में आसानी होगी। और रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ, ना तो आपने किया ना उन्होंने किया। जो जिस एंजाइटी स्ट्रेस से आप जूझ रहे हैं, आपके पर्सन भी जूझ रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए आपने सोचा है कि इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि और आप इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। भले ही आपके लिए ये इतना आसान नहीं था, फिर भी आपको लगा कि आपको इसमें उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, ताकि सही समय पर ये रिश्ता आगे बढ़ सके, इसमें खुशहाली आ सके, फ्रूटफुल, कामयाब ये रिश्ता हो सके और अपनी जिम्मेदारियों को पर खरा उतर सके। तो देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द हैंग्ड मैन। तो टॉरस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो ये रिश्ता स्टक हो चुका है, रुक चुका है, थम चुका है, आप हैंग हो चुके हैं, कुछ भी इसके रिश्ते के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, तो वो आपसे चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, अपने आप को हील करें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो। और आप अगर नज़ारा नहीं देख सकते तो नज़रिया देखें, अपना नज़रिया, या तो अपने नज़रिए से या तो सामने वाले के किसी दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और चीज़ें आगे बढ़ सके, फिर से जो ये रुका हुआ रिश्ता है वो ठीक हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। द हायरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानी रही है, वो ख़त्म हो
और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़े। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद ले सकते हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना सुपीरियर मानते हैं। तो उसकी मदद से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो यूनिवर्स आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो अगर आप कोशिश उन अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो वही अपॉर्चुनिटी आपको स्टेबल बना सकती है। चैलेंजेस जो भी हैं, बाधाएं, जो ऑब्स्टिकल हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगे, क्योंकि डिवाइन हाथ आप पर बना हुआ है। और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही हो सकती हैं, सही जा सकती हैं। इसमें आपको वेट करना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसमें 3 दिन से 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है चीज़ों को सही होने में, रिश्ते को आगे बढ़ने में, स्टेबल और कामयाब होने में। तो वहाँ से हो सकता है कि 3 महीने के बाद भी कुछ समय वक्त लगे, लेकिन वहाँ से पॉजिटिविटी आपको मिलेगी और चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ये आप उनसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब से वो इस रिश्ते में जुड़े हैं, वो इस आपको अपना सोलमेट मानते हैं, आत्मिक मानते हैं, आत्मा से जुड़ा हुआ। और आगे जाकर वो इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को शादी में भी, अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। सिर्फ लव लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, तो शादी में भी इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। या ये कहा जा सकता है कि फिर से, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ ये रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लें, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करें ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति जो बनी हुई है, कोई ठहराव नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं। तो वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ठहराव लाएं, ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सके। तो वो चाहते हैं कि इस इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति से बाहर निकले, वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप इसमें अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, ताकि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो मतलब प्यार तो है लेकिन कोई ठहराव नहीं है, तो वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इस रिश्ते को स्टेबल बना जाए। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करें, बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके और दुख के बादल ख़त्म हो सके। और वो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें, क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें अटैचमेंट और फीलिंग है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। अभी भी उनको लगता है कि जब भी आप क्योंकि टॉरस, आप अपने पर्सन से के लिए महसूस करते हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि आप उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अभी भी आपको मतलब लगता है कि पैशन और जुनून के साथ वो काम करते रहें, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको उनका काम करने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत लगता है। आपको लगता है कि जिस काम को भी अंजाम देते हैं वो खूबसूरती से देते हैं, और हमेशा वो हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। तो इसलिए जो है आपके हाव भाव, आपकी खूबसूरती, आपके काम करने का तरीका उनको बहुत अट्रैक्टेड करता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़
दें, एक इस रिश्ते की खुशियों को देखें और इसको एक नई दिशा दें। देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। सॉरी कार्ड्स। टॉरस राशि के लिए आउटकम क्या हो सकता है टॉरस पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो तकलीफें रही है, तो वो परेशानी ख़त्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। इसका जो है आउटकम बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी और दुविधा में रहने के, अपने फ्यूचर के बारे में परेशान होने के, अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, फोबिया में नहीं रहेंगे, डर में नहीं रहेंगे, तो और इसके लिए आप अपने इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, फिर से कामयाब हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट फीलिंग है इस रिश्ते में, अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, अगर अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके अंदर से आपकी आत्मा यानी कि आपके अंदर से आपकी अंतर आत्मा आपको जवाब देगी कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है, ये रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो आपको चाहिए कि आप एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें और इस रिश्ते को हील करने के लिए, इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन करें, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो और इसका जो है आउटकम काफ़ी ब्राइट और सक्सेसफुल हो, कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़े। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है टॉरस राशि के लिए। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, टॉरस राशि के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो। और ये क्योंकि इस रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी रही है, बहुत परेशानियां रही हैं, बहुत दिक्कतें रही हैं, तो वो परेशानियां तभी तो ख़त्म होंगी जब आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, किसी सुपीरियर की मदद लेंगे, तभी तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। और जो भी चक्रास आपके इम्बैलेंस थे, तो वो चक्रास बैलेंस होंगे। वो और अगर इस रिश्ते पर आप वर्कआउट करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, फिर से चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, वक्त के साथ, समय के साथ धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और आपको उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं दे रही है। समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो आपको, अगर आप अपने लस्ट को, एडिक्शन को, गैम्बलिंग को बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी छल कपट के आगे बढ़ते हैं, किसी के साथ फिर से धोखा नहीं करते, इस समय को यूटिलाइज करते हैं जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रुका हुआ रिश्ता समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है और फिर से इस रिश्ते में जो चीज़ें बैलेंस नहीं थी, वो आपके जो चक्रास थे शायद वो बैलेंस नहीं थे, तो वो चक्रास बैलेंस हो सकते हैं और फिर से ये रिश्ता कामयाब हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दी जा सकती है और खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।